आकाश में एक सूर्य है जो विश्व को प्रकाशित करता है, प्रकाश और प्रताप को दिया करता है। पर हे भगवान, वह तो केवल 12 घंटे के लिए ही आता है और उसके बाद सुबह प्राची पूर्व दिशा से उदीयमान होता हुआ अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करता हुआ शाम को पश्चिम की ओर अस्ताचल चला जाता है और अंधकार को उदित कर जाता है। पर भगवान, आपका वह ज्ञान, आपका वह दान और आपकी वह करुणा जिसके ऊपर बरस जाती है, उस भव्य जीव का संसार सागर में रहना, उस अज्ञान अंधकार से पार हो जाना वैसा ही है जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह महापुरुष, वह भव्य जीव इस संसार में नहीं आता है। ऐसे उस भव्य जीव को आप उस ज्ञान सूर्य से प्रकाशित कर देते हैं जो भवों भवों तक उनके ज्ञान का, उनके प्रकाश का भव्य जीव पालन करते हैं और अपने उस अनंत संसार का अंत कर देते हैं। लेकिन उसकी भूमिका कैसे बनती है? तो आज वही पावन प्रसंग दीक्षा दिवस का पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज का 54 वर्ष पूर्ण होने पर और 55वें वर्ष में प्रवेश होने पर, या यूँ कहें कि 68 से जोड़ें तो आज 55 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे आचार्य महाराज की, क्योंकि 30 जून का वह दिवस था और 30 जून आपका निकल चुका है, लेकिन तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ला पंचमी आज की वह पावन तिथि है। हम आप सब पूज्य गुरुदेव की उस दीक्षा दिवस को, उस पावन दिवस को मनाने यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं और ये सतना नगर का, सतना नगर वासियों का और यूँ कहें हम सबके पुण्य का उदय था कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर इस दीक्षा दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। आपने पूजन भक्ति बहुत गुणानुवाद भगवान के उत्साह के साथ, नृत्य गान के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ अपने भावों को लगाते हुए की और उन सब का एक ही उद्देश्य होता है, बंदे तद्गुण लब्धे। जो गुणों की प्राप्ति आपने की है भगवान, उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो। बात करें गुरुदेव की बाल्यावस्था से, तो जैसे तीर्थंकर भगवान जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब कुछ मांगलिक प्रसंग उनके गर्भ में आने से, जन्म से आने के पहले ही हो जाया करते हैं। माता को 16 सपने दिखाई दे जाते हैं। उसी प्रकार से इन महापुरुष के जब इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो श्रीमंती माता को भी रात्रि को 2 स्वप्न दिखाई दिए थे। एक में तीर्थंकर भगवान के दर्शन हुए और दूसरे में 2 चारिद्धिधारी मुनिराजों को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। ऐसे स्वप्न उन्होंने देखे थे। उन्हें क्या पता था कि जो कोख में आने वाला जो भव्य जीव है वो आगे चलकर, जिसके माध्यम से माता के घर में जब जीव आता है तो माता से जब प्रश्न करती हैं उनकी परिचारिकाएँ, तो माता उनके गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सहज दे देती हैं। उसी प्रकार से जब विद्याधर जी श्रीमंती माता की कोख में आए तो उनके भी भाव भक्ति से बहुत ही विशुद्धि पूर्वक परिणाम होते थे, और वो भी ये नहीं जानती थी कि जो भव्य जीव घर में आ रहा है आगे चलकर, जिसके माध्यम से मुझे चारिद्धिधारी मुनिराजों को आहार देने का जो स्वप्न दिखा, वो साक्षात उस स्वप्न को साकार करने वाला होगा। घर में स्वाध्याय होता था, संस्कार दिए जाते थे, इन सब का वह परिणाम निकला। चूँकि स्वाध्याय का अर्थ ही होता है आलस्य का त्याग होना, और जिसने आलस्य का त्याग के साथ साथ उस जीवन के भी त्याग का संकल्प कर लिया हो कि जिसके माध्यम से हम अपने संसार शरीर भोगों से वैराग्य को धारण करें,
और अपने इस अनंतकालीन संसार का अंत करें, तो उसके लिए उन्होंने पूर्व से ही भूमिका बना ली थी। और 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लग्न तक का, जैसे मैंने पूर्व व्याख्यान में भी बताया था कि लग्न तक का उन्होंने मुनिवर श्री नैमी सागर जी महाराज से व्रत ले लिया था। उसके पश्चात देशभूषण सागर महाराज जी आचार्य भगवान का जब उन्हें सानिध्य मिला, वैयावित्ती संघ की और मुनिराजों की समाधि संलेखना आदि में सहयोग किया। 12-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक साइकिल से जाके दर्शनों का लाभ लेते थे। ऐसे अपने जीवन में उन्होंने संस्कारों को अवधारण किया कि जिसको देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। बचपन से आगे बढ़े तो उन्होंने अपने जीवन को यही संस्कारित किया था कि चारों गति में दुखी दुख हैं और सबसे अच्छी मनुष्य गति अगर मानते हैं तो मनुष्य गति की सार्थकता तो वही है जिसमें रत्नत्रय को धारण करें, तभी इस मनुष्य गति की पूर्णता पूर्ण होती है। अन्यथा वह पुनः कुम्हार के चाक की तरह है कि एक बार चाक चला दिया, मिट्टी का लौंदा रख दिया, कुछ घड़े का आकार बना दिया और उसके बाद चाक को बंद किया, पुनः जब घड़ा बनाना पुनः चाक को चला दिया। उसी प्रकार यह चतुर्गति भ्रमण हमारा चलता रहेगा। छटपटाहट होती थी, संसार शरीर भोगों से कब छूटूं, और एक सद्गुरु की खोज में वह निकल पड़े। और जब सद्गुरु की खोज में निकले तो आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज और भी मुनिराजों का जब उन्हें सानिध्य मिला तो वो संघ में रहे, परंतु संघ तो अनियत विहारी होता है, एक स्थान पर रुकता नहीं। तो वह संघ भी जब वापस पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ संघ रहेगा, परिवार के लोग आते रहेंगे, जिस मोह को मैं छोड़ना चाहता हूँ वह पुनः जागृत हो जाएगा, इसलिए इन सब से भी दूर मुझे जाना है। आचार्य देशभूषण सागर महाराज जी की आज्ञा प्राप्त कर और अपने भावों को निवेदित करते हुए जब उन्होंने वहाँ से आज्ञा ली तो आचार्य देशभूषण सागर मुनिराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को ज्ञान सागर जी महाराज के पास अजमेर में पहुंचा दिया। सदगुरु की खोज में जब एक शिष्य निकलता है तब वह अपने जीवन को त्याग और समर्पण के साथ उनके चरणों में अर्पित कर देता है। ऐसी ही भावना लिए 2 दिन के उपवास के साथ जब वह सदलगा से अजमेर पहुँचे और स्नान ध्यान पूजन और भोजन के उपरांत जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुँचे तो वहाँ पर अपना परिचय दिया। और परिचय देने के साथ ही जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनसे पूछा किस लिए आए हो, तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने उत्तर दिया कि मैं धर्म साधना और मुनि दीक्षा की भावना लेकर आपके चरणों में आया हूँ। नाम क्या है? विद्याधर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज के चरणों से आप उठकर यहाँ पर भाग आए हो, यहाँ से भी शिक्षा विद्या को ग्रहण कर कर चले तो नहीं जाओगे। और विद्याधर तो उड़ने वाले हुआ करते हैं, विद्या लेकर उड़ तो नहीं जाओगे। इतना कहना था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा आप लोग कहते हैं। इतना सुनना था कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने तुरंत गुरु चरणों में अपना निवेदन रखते हुए आजीवन वाहन का त्याग का नियम ले लिया। वही एक जीवन का टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं व्यक्ति के जीवन में मिला करता है सभी के लिए। जो उसको समझ जाता है वह अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, और जो समझ नहीं पाता है वह इन चतुर्गति भ्रमण करता रहता है। आचार्य महाराज उनकी इस भावना को, प्रबल भावना को पहचान गए और उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर जी को अपने चरणों में आश्रय दे दिया, स्थान दे दिया। एक सद्गुरु को पाकर एक शिष्य निहाल हो जाता है, उसी प्रकार उस सच्चे शिष्य को पाकर सद्गुरु भी निहाल हो जाता है। परस्पर ग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना, यही तो जिन धर्म की पहचान हुआ करती है। ऐसे विद्याधर जी को
जब गुरुदेव का आश्रय और शरण मिल गई, सन्निधि मिल गई, योग्य गुरु हो, योग्य साधक हो, उसकी प्राप्ति एक दूसरे को हो जाती है, तब दोनों के विचारों का आदान प्रदान और गति को प्राप्त हो जाता है। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर जी को साधनाएं दी, उनको ज्ञान दिया और अपने आश्रय में रहकर उनको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे, संयम के मार्ग पर चलाते रहे। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनकी उस कठोर साधना को देखा कि एक बार ब्रह्मचारी विद्याधर जी को बिच्छू ने काट लिया था, उस समय उन्होंने कोई उपचार को ग्रहण नहीं किया। 3 दिन तक केवल भक्तांबर जी के पाठ पर उन्होंने अपने समता परिणामों को रखते हुए उस बिच्छू की तीव्र वेदना से निजात पाई थी। ऐसे उस उपसर्ग को ब्रह्मचारी अवस्था से ही जिन्होंने सहन करना सीख लिया, समता परिणामों के साथ रहना सीख लिया, तब जाकर अपने गुरु के चरणों में हृदय में अपना स्थान बना पाए। तब जाके एक बार जब लोगों से पूछा कि विद्याधर जी कुछ करते भी हैं कि ऐसे ही भोजन किए और पड़े रहते हैं, तो जो आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज के पास भक्त आते थे, उनमें कचौड़ी मल जी, भागचंद सोनी जी और भी कई श्रेष्ठी वर्ग विद्वान वर्ग के लोग थे। उन्होंने दिन में भी और रात्रि में भी ब्रह्मचारी विद्याधर जी की देखरेख की और बताया आचार्य महाराज को कि भगवान पता नहीं ये ब्रह्मचारी कब सोते हैं, कब उठ जाते हैं, जब भी इनको देखो ये तो अध्ययन में या भगवान की भक्ति में या आपके चरणों की भक्ति में ही लगे रहते हैं। हमने कभी भी इनको एक समय भी व्यर्थ करते हुए नहीं देखा। तो आचार्य महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और जब इस प्रकार की कठोर साधनाएं उन्होंने देखी, तो एक दिन जब उनको उनकी साधना में आकार नज़र आने लगा, तो उसके साथ साथ उन्होंने उनकी भवितव्यता को भी जान लिया और भविष्य नज़र आने लगा जब उनकी साधना में। तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी, अब मैंने आपको निर्ग्रंथ दीक्षा देने का मन बना लिया है। इतना सुनना था कि आचार्य महाराज को तो मानो अमूल्य निधि मिल गई हो, बस वही भावना भाते रहे। 22 वर्ष की उस उम्र में आज का यह पावन दिन था, आषाढ़ शुक्ला पंचमी, 30 जून 1968, अजमेर नगर सोनी जी की नसिया का वह स्थान जो उनकी उस मुनि दीक्षा का प्रत्यक्ष दर्शी बना। और हम सब आप आज उसी मुनि दीक्षा के पावन महोत्सव को याद कर कर अपने आप को धन्य मना रहे हैं, धन्य भाग मान रहे हैं। ऐसा जीवन में आप सबको प्राप्त हो, इस मंगल भाव के साथ अब आगे की यात्रा यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और आप सबको अजमेर नगर की उस सोनी जी की नसिया की ओर ले चलते हैं। क्योंकि गुरु के गुणगान 2-5-10 मिनट में तो हो नहीं सकते हैं। भवों भवों निकल जाएं तो भी गुरु का गुणगान ये छोटी सी जिह्वा नहीं कर सकती है। सारे समुद्रों की स्याही बना लो, सारे वृक्षों की कलम बना लो, तो भी गुरु का गुणगान न लिख सकते हैं, न ये छोटी सी जिह्वा गा सकती है। वो तो गूंगे के गुण का स्वाद है कि जिसने लिया है वो ही जानता है कि दीक्षा और गुरु का आशीर्वाद क्या हुआ करता है और जीवन में विशुद्धि का परिणाम क्या हुआ करता है। प्रयास करते हैं कुछ उन भावों को छूने का और आप सबको वहाँ तक पहुँचाने का। थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ कर लें, सीधे बैठें, रीढ़ सीधी करें और एक कल्पना करें कि हम सब अजमेर नगर में पहुँचे। ऐसा ही प्रांगण है, मानस्तंभ भी है, बहुत बड़े भगवान महाविराजमान हैं, पंडाल लगा हुआ है, मंच पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और 2-3 मुनिराज क्षुल्लक बैठे हुए हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो पूर्व अवस्था में ब्रह्मचारी विद्याधर जी थे, वह सोच रहे हैं कि यह जीव इंद्रिय जन विषयों से परान्मुख हो जाने पर अविनाशी सुख को कब प्राप्त होता है।
उसके लिए तो निर्गंत मुद्रा धारण करना पड़ती है। वह मेरे जीवन में कब आए, ऐसा वह बार बार मन में चिंतन करते, विशुद्धि को बढ़ाते और अपने भावों के माध्यम से ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों तक अपना संप्रेषण पहुंचाते रहते थे। वह जीव जब उनकी सेवा में तत्पर रहा और अपना गुरु चरणों में स्थान बना लिया, और जब उन्होंने को गुरु महाराज की ओर से जब कुछ संकेत प्राप्त हुए, तब जाकर वह भव्य जीव क्या करता है। अब आगे की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि नम्रीभूत विनयवान होकर वह जीव अपने हस्त कमल को कर मुकुलित कर अपने गुरु चरणों पर पहुंचकर, हे भगवान, मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा देकर उपकृत कीजिए, अपनी कृपा बनाइए और हम सबको इस संसार मार्ग से छुड़ाने का उपकार कर दीजिए। पहले ये विनय हुआ करती है, उसके पहले त्याग और समर्पण किया जाता है, तब जाकर गुरु अपना वरद हस्त किसी शिष्य के मस्तक पर रखता है। निवेदन के पश्चात लोक व्यवहार को जानने वाले वह बुद्धिजीवी महापुरुष आपकी भावनाओं से तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय पश्चात अवश्य फलीभूत हुआ करते हैं। आपके जाति, कुल और उसके पश्चात कहाँ का है, किस देश का है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि ब्राह्मण हैं, अंगों से पूर्ण हैं, विकलांग तो नहीं, राजा और लोक में अवरुद्ध अर्थात अपराध से रहित तो है, कोई अपराधी तो नहीं, कहीं से डर के भाग के तो नहीं आया, स्त्री पुत्र आदि बंधुजनों कुटुंबी जनों से आज्ञा लेकर के तो आया है। इन सब से जब वह आज्ञा लेकर पहुंचता है तो आचार्य महाराज देख लेते हैं उसकी इस भवितव्यता को, मनोज्ञ है, दीक्षा के योग्य है, आगे चलकर जिन धर्म की प्रभावना करेगा और अनेक भव्य जीवों का कल्याण करेगा, प्राणी मात्र पर दया रखेगा, इस प्रकार की करुणा से ओतप्रोत जब वह भव्य जीव होता है तो आचार्य महाराज उसको निर्ग्रंथ दीक्षा देने का भाव करते हैं और उसको निर्ग्रंथ दीक्षा दे देते हैं। इसके बीच भी कई प्रसंग हैं, चूँकि समय अपनी गति से चल रहा और पूज्य मुनिवर भी सब चाहते हैं आज हम अपने गुरु का गुणगान करें, लेकिन समय अपनी सीमा रखता है। त्याग सबसे प्रथम बार पंच पाप का हुआ करता है, पंच सूना का हुआ करता है, आरंभ परिग्रह का हुआ करता है। आप लोग पढ़ते भी हैं, परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उचेत, घटती जान घटाइए। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, क्षेत्र वास्तु हिरण श्रवण धन धान आदि, और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व कषाय आदि, और पंचसूना जिसको कहें, चक्की ओखली बाल्टी चूल्हा और झाड़ू, इन सब पापों से जब वह रहित हो जाता है तब जाकर आचार्य महाराज उनको पंच महाव्रत का आरोपण कराते हैं। 5 पाप का त्याग हुआ, पंच महाव्रत का आरोपण हुआ, केशलोंच हुआ, निर्गंधपना को प्राप्त करा देते हैं। और जब वह केशलोंच करता है तो ऐसे केसों को काढ़ के फेंक देते हैं जैसे मानो संसार रूपी लता को ही उन्होंने अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक दिया हो। वह निर्गंधपना आचार्य महाराज के, गुरु महाराज के आदेश पर केशलोंच के बाद तीनों लोकों में जो नम्रीभूत जिनके द्वारा नमस्कृत वह भव्य जीव हुआ करता है, विकार से रहित हो जाता है। वह निर्गंथ आकृति को धारण कर कर वस्त्रों का त्याग कर देता है और गुरु देव की आज्ञा से जो दीक्षा ग्रहण की, उन महाव्रतों को ग्रहण किया, उसको पालन करने में तत्पर हो जाते हैं। उसके पश्चात पिछी कमंडलू और नामकरण हुआ करता है। तो नामकरण के पीछे भी पूर्व बाल्यावस्था का एक संस्मरण है कि जब वह गर्भ में आए
तो माँ 20 किलोमीटर लगभग एक अक्कीवाट नाम का नगर है, वहाँ पर विद्यासागर मुनि महाराज की एक समाधि स्थल है। वहाँ पर श्रीमती माँ और मल्लप्पा जी प्रति अष्टमी चतुर्दशी को दर्शन करने जाते थे, क्योंकि पूर्व में जो संतानें हुई थीं उनमें से कुछ संतान काल कवलित हो गईं, कुछ जीवित रहीं। और जब विद्याधर जी गर्भ में आए तब माता को बहुत ही अच्छे विशुद्धि पूर्वक भाव हुए कि मैं भगवान की पूजन भक्ति करूं, दर्शन करूं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं। और उन्हीं महापुरुष के वह दर्शन करने अक्कीवाट जाया करती थीं। तो उन्होंने जब सोचा कि जो जीव गर्भ में आया है, जन्म हुआ, और जब विद्याधर जी को दर्शन कराने विद्याधर जी की समाधि पर ले गईं, तब वहाँ पर उन्होंने उन्हीं मुनिराज की स्मृति में विद्याधर जी का नाम विद्याधर रख दिया कि हम विद्यासागर महाराज को कभी अपने जीवन से भूल नहीं पाएंगे। उन्हीं की कृपा से हमको विद्याधर जी की प्राप्ति हुई है, उनके नाम के साथ हम इनका नाम भी जोड़ के रखें। जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी का नाम बाल्यावस्था में घर पे रखा गया तो वही विद्यासागर मुनिराज के गुण संस्कार विद्याधर जी में समाहित हुए। ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं मालूम था कि इनको विद्यासागर जी कोई मुनिराज वहाँ हुए होंगे। उन्होंने दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद जब नामकरण हुआ तो पूर्व का नाम नहीं रखा जाता, जो गुरु के चरणों में आता है, गुरुकुल का होके रह जाता है, फिर गुरु उनका नामकरण किया करते हैं। तो गुरु ने अपने वंश का, अपने अंश का विद्यासागर नामकरण कर दिया। और जब उन्होंने उनका नामकरण किया और जिस समय दीक्षा हो रही थी उस समय तो जैसे जेठ की धूप, राजस्थान की गर्मी से आप सब परिचित ही हैं, लेकिन जैसे ही दीक्षा का वह प्रसंग आया, ना जाने कहाँ से देवों पुनीत वह कार्य हुआ कि काले काले मेघ वहाँ पर आए और वहाँ पर मूसलाधार बारिश को कर गए। ये भी वहाँ का एक अतिशय हुआ। देवों ने भी आकर वाद्य यंत्रों के साथ उस स्थान को पावन पुनीत और पवित्र कर दिया। पश्चात दीक्षा के जो 28 मूल गुण हुआ करते हैं, पूछते हैं भाई लोग, महाराज आप लोग दिन भर क्या करते हैं? तो भैया आके देखो क्या करते हैं, एक दिन रह के देख लो तो मालूम पड़ जाए क्या होता है। पंच महाव्रत, जिसको आप कहें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, पंच समिति, ईरिया भाषा समिति, आदर निक्षेपण उत्सर्ग आदि, पांच इंद्रिय निरोध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण आदि, इन सब का निरोध करना। और 6 आवश्यक, आप देखते ही हैं कि महाराज मंदिर जाते हैं, समता में सामयिक 3 टाइम तो होती ही है, भगवान की दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, स्तवन पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। ये 6 आवश्यक प्रतिदिन के उनके हुआ करते हैं। और 7 मूल गुण और हुआ करते हैं शेष, जिनको कहें अस्नान, स्नान का त्याग, अदंत धावन, कभी मंजन ब्रश नहीं करते, भूशयन है, पाटा मिला तो ठीक है, नहीं है तो धरती ही है, सो जाते हैं यूं ही जमी पर, सो जाते हैं यूं ही जमी पर, बिस्तर समझकर ओढ़ लेते हैं आकाश कंबल समझकर। एक स्थिति अदंत धावन के साथ एक भुक्ति। एक स्थिति का मतलब होता है खड़े जैसे हो गए, अब उसमें हिलना नहीं। आप लोग महाराज को भक्ति भाव पूर्वक आते हैं कि महाराज मैं आपका थोड़ा चेहरा पहुँच दूँ। पहुँचने का तरीका हर व्यक्ति के पास नहीं हुआ करता है। आप एक हाथ से अकेला चेहरा पहुँचते हैं तो महाराज का आसन हिल जाएगा और महाराज का अंतराय हो जाएगा। आपने ऐसा पहुँचा, महाराज बाल को नीचे करके जाते हैं, आपने नीचे से ऊपर चलाया, बाल टूट गया, सीधा अंजलि में टूट के आता। ये भी विवेक थोड़ा सा रखना आवश्यक है। तो अंतराय होता है तो महाराज मना करते हैं। जिनको आता है तो देख लीजिए कि 2
हाथ आपके हैं, एक हाथ को विवक्ष या तो कंधे पे रखें या पीछे लगाएं, दूसरे हाथ से इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर नीचे। 3 प्रकार से आप उनका चेहरा पहुंच सकते हैं, ना कि पूरा एक सा। कोई मिट्टी का गारा नहीं बनाना है कि इकट्ठा। व्यवस्थित करें ताकि महाराज की भी वैयावृत्ति आप अच्छे से करें और आपके विवेक का भी वहाँ पर समझ में आ जाए। भोजन एक स्थिति भोजन के साथ, फिर केशलौंच होते हैं। उत्कृष्ट 2 माह, मध्यम 3 माह, जघन्य से 4 माह, माने 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन और 120 दिन। आचार्य महाराज उत्कृष्ट चर्या के धारक। 2 महीने 60 दिन तो बहुत हैं, कभी 58 दिन, कभी 57 दिन, इसके बीच में ही 2 महीने के अंतर में उन्हें के केशलौंच हो जाया करते हैं। बहुत स्वास्थ्य भी अगर उनका अनुकूल नहीं है और उस दिन अगर उनका केशलौंच की तिथि आ गई, कितना ही संघ के महाराज छुपा लें, बताएं नहीं, चर्चा भी ना करें, या जो मुनिराज आचार्य महाराज के साथ केशलौंच करते हैं उनको भी कुछ बड़े महाराजों के द्वारा कह दिया जाता, भैया एक दिन बात कर लेना, कल मत लेना, गुरुजी का एक आहार अच्छे से हो जाए उसके बाद देख लेना, क्योंकि आप केशलौंच मांगोगे गुरुजी समझ जाएंगे कि ये सब तो हमारे साथ करने वाले हैं, मतलब हमको भी कल करना है। और आज अंतरा हुआ पूरा, कल उपास करना पड़ेगा, गर्मी भी है, लेकिन गुरु महाराज आप करें या ना करें, मेरी तिथि तो निश्चित है, आप कल कर लेना। मैंने तो कल ही ले लिया था आहार के पश्चात कि कल मुझे केशलौंच करना है। छुपाए नहीं छुपती किसी से बात, ये होते हैं गुरु, जिनको अपने मूल गुण का और अपने आवश्यक का निरतिचार पालन करने का हमेशा ध्यान बना रहता है। इन निरतिचार पालन करते हुए ऐसे गुरुदेव का आप हम सबको इस पंचम काल में सानिध्य मिला, ये हम सब का बहुत पुण्य का उदय है। इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को बारंबार नमन और भक्ति दोनों के साथ, कहना तो बहुत है, मन अंदर से बहुत उछाल भी मार रहा, क्या क्या कह दूं, क्योंकि एक ही दिन आप लोग मनाते हैं और गुरु के प्रसंग इस माध्यम से हम आप सबको बीच रख पाते हैं। अन्यथा हम लोग तो प्रति पल, हर दिन, वर्ष, महीने नहीं, क्षण क्षण गुरुदेव का दीक्षा दिवस क्या, गुरु की कृपा को मानते रहते, हृदय में धारण करते रहते हैं। शरीर भले हमारा हो सकता है, लेकिन सांस तो उन्हीं की दी हुई है। चलना हमारा हो सकता है, पथ तो उन्हीं का दिया हुआ है। दीपक हमारा जलता है, पर रोशनी उन्हीं की हुआ करती है। सागर नगर की वह घटना कि जब आचार्य महाराज पहली बार बुंदेलखंड की ओर पधारे थे, लोगों ने तो जाना नहीं था। हो गए कोई एक युवा महाराज आए हैं, 4-5 क्षुल्लक महाराज हैं, क्षुल्लकों के आचार्य होंगे, इस प्रकार का भी लोग उनको कहते थे। सागर नगर में जब वासना हुई मोराजी में, तो उस समय का वह प्रसंग है, छठखंडागम का वह मोराजी में वासना चल रही थी। और उस समय तो जब मूर्धन विद्वान थे, पंडित कैलाश चंद जी और आपके यहाँ के ही श्री जगनमोहन लाल जी शास्त्री और भी विद्वत वर्ग सब था। उस समय धवला पुस्तक जी का, छठखंडागम जी का वहाँ पर वासना चल रही। जब आचार्य महाराज के गुण रहस्यों को उस वासना के बीच सबको सुनने का सौभाग्य मिलता था और रहस्य का उद्घाटन किया करते थे, तो विद्वानों ने मान लिया कि इस पंचम काल में और ऐसी चर्या के धनी ऐसे आचार्य महाराज को हम सब चारित्र चक्रवर्ती की पदवी से सुशोभित करना चाहते हैं। और सब विद्वान वर्ग ने आपस में ही निर्णय ले लिया। और जिस समय कक्षा चली तो धवला ग्रंथ के बीच उस स्वाध्याय में जब आचार्य महाराज को बोलने का, क्योंकि आखिर में ही मिलता था गुरुजी को माइक, तो जैसे गुरुजी को माइक मिलने को हुआ तो सभी विद्वान वर्ग ने एक साथ खड़े होकर आचार्य महाराज के श्री चरणों में निवेदन किया और आचार्य श्री से
पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने कहा कि हमारे पुण्योदय से वर्षों बाद आज हमें ऐसे निर्गंत आचार्य महाराज के दर्शन, उनकी वाणी और उन सबको देखने का, आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रंथियों को छोड़ दिया, ऐसे उन निर्गंत मुनिराज को, उन आचार्य महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की पदवी से सुशोभित करना चाहते हैं। हम सब पूरी जैन समाज, सारा विद्वत वर्ग, जिनकी वाणी में आगम के सूत्र मिलते हैं, हम सभी उन्हें चारित्र चक्रवर्ती की पदवी से सुशोभित करना, विभूषित करना चाहते हैं। इतना सुनना था कि आचार्य महाराज वैसे ही उनका सिर झुका हुआ रहता है और थोड़ा सा झुका लिया, और जैसे ही बोलने के लिए निवेदन हुआ तो आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन के पूर्व कहा कि जिनके लिए अपने गुरु से आचार्य पद मिला हो, जिनके लिए अपने गुरु से आचार्य पद मिला हो, उनके लिए इन छोटी मोटी पदवियों को कोई मूल्य नहीं रह जाता है। मुझे मेरे गुरु ने जो दिया है, मुझे बस वही रहने दो, मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। ऐसी उस निरीह वृत्ति को देखकर, उस निष्प्रह साधक को देखकर सभी का सिर और उनके चरणों में झुक जाता है। वर्तमान में भी हम सब देखते हैं कि आचार्य महाराज न स्वामित्व और न अपने कर्तृत्व से, बल्कि कर्तव्य से तो विभूषित हैं ही, अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कर्तृत्व बुद्धि को नहीं रखा। जो भी करा, जो भी किया, वो सब मेरे गुरु महाराज ने किया, दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। जो भी किया आपके पुण्य ने किया। पूज्य मुनिवर बड़े महाराज श्री ब्रह्म सागर जी महाराज, इन्होंने भी कई प्रसंग सुनाए। दीक्षा का भी था कि आचार्य महाराज से निवेदन किया तो गुरुजी ने दीक्षा दी नहीं, इन्होंने दीक्षा ली है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, आपकी दीक्षा आपके उपादान के कारण हुई है। हम सब कहते भगवान इतने वर्षों से आपके चरणों में आते रहे, पर उपादान तब जागृत क्यों नहीं हुआ? दीक्षा तो उसी को मिलती है जिसको गुरु ने अपना मान लिया है। शिष्य तो वो होता है जो गुरु के हृदय में वास करता है। भक्त वो होता है जो समय समय पर आता है, गुरु को और भगवान को याद करता है, पूजन भक्ति करता है, पुनः वापस चला जाता है। लेकिन शिष्य एक बार आता है, गुरु चरणों में स्थान पाता है, उन्हीं का होके रह जाता है, दोबारा वापस नहीं जाता है। संयम, सौरभ और साधना, इस त्रिवेणी में जिसने अपने आप को अवगाहित कर लिया, फिर उसको उनकी त्याग, तपस्या और तीर्थ में रहने का सौभाग्य मिल जाता है। क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण हुआ करता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण हुआ करता है। ऊपर कुछ आप वस्तु फेंकें वह नीचे आती है, पर ये हमारे गुरु के गुरुत्व का आकर्षण है कि जो भी उनके पास आता है वह वापस नहीं जाता है। यह बात सच है दोस्तों कि होती नहीं कुछ भी परेशानी, कुछ तो बात है इनमें कि यूं ही नहीं होती दुनिया इनकी दीवानी। हम सब गुरु महाराज के उस दीक्षा दिवस को इसीलिए नहीं याद कर रहे कि आप संसार से पार हो गए या पार होंगे। हम आज उस दीक्षा दिवस को इसलिए याद कर रहे कि आपने अगर दीक्षा नहीं ली होती तो आज हम सब भी यहाँ पर नहीं हुए। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इसका यही प्रतिफल है कि आपने हम सबके उपकार के लिए ही तो अपने जीवन को इस निर्गंत पने से सजाया है। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। चींटी को भी गुरु बना सकते हैं, हाथी को भी गुरु बना सकते हैं, और गुरुदेव को गुरु बनाकर इस भाव से पार हो सकते हैं।
कह नहीं सकते गुरु के गुणगान, सब हलक में अटक रहे हैं। वाणी कहना तो बहुत कुछ चाहती, पर गुरु चरणों की उस आशीष को, उस अनुभूति को आज केवल अनुभव करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबकी ओर से भी आप सबको गुरु की सन्निधि मिले, उनका आशीर्वाद मिले, आप सब भी अपने उस मंगल लक्ष्य को पाएं। इसी मंगल भाव के साथ गुरुदेव किसी चरणों में, तरिणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो करशे दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, और पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि महाराज जी की